अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी अदाकारा रीमा बैतुल मक़दस पहुंच गई। वहां उन्होंने नवाफल भी अदा किए और अपनी जिंदगी के इस यादगार मोमेंट को मजीद यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की, जिससे लोगों ने एक तहलका और तूफान बर्पा कर दिया कि अदाकारा रीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इसराइल गई क्यों है। नाजरीन ग्रामी, हम आपको आगाह करते चले कि बैतुल मक़दस इसराइल में नहीं बल्कि फलस्तीन में मौजूद है और फलस्तीन हमारी जान भी है और जिंदगी भी। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात इस वजह से इस्तवार नहीं किए क्योंकि फलस्तीन की जानो माल और उनकी जिंदगियों को अजीरन बनाने में इसराइल ही पेश है। उनकी जगहों पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके और बैतुल मक़दस को यरगमाल बनाकर इसराइल तरह तरह के और भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अदाकारा रीमा मस्जिद अक्सा में जाती क्यों है? तो महज इबादत के लिए। वो चाहती थी कि वो इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में जाए और वहाँ नवाफल भी अदा करे। आपको बताएं कि फलस्तीन की सरजमीन पर कदम रखते ही मुसलमानों ने अदाकारा रीमा का पुरतपाक इस्तकबाल भी किया और लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अदाकारा रीमा को यरूशलेम जाना नहीं चाहिए। नाजरीन ग्रामी, अदाकारा रीमा यरूशलेम नहीं गई बल्कि फलस्तीन गई हैं और बैतुल मक़दस की ज़ियारत और इबादत करने की वजह से ही गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अदाकारा रीमा बैतुल मक़दस तक रसाई किस तरह हासिल की है, तो आपको बताएं कि अदाकारा रीमा पहली पाकिस्तानी है जो बैतुल मक़दस की ज़ियारत करने के लिए गई हैं। बैतुल मक़दस में अदाकारा रीमा ने जहां नवाफल भी अदा किए और अपनी जिंदगी के इस यादगार मोमेंट को लोगों के साथ भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। नाजरीन, पाकिस्तान ने इसराइल के साथ इस वजह से ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए क्योंकि इसराइल फलस्तीनियों की जानो माल की बेहुरमती करता है और हालिया कशीदगी जो हुई है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो भारत ने जंगी तैयारों में इसराइली पायलट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी किए हैं। एक तरफ तो इसराइल पाकिस्तान का दुश्मन है और दूसरी जानब भारत भी इसराइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। इस वजह से इसराइल के साथ पाकिस्तान दोस्ताना ताल्लुक कैसे बना सके। और जहां तक रही बात लोगों की, तो लोगों ने ये बातें की हैं कि अदाकारा रीमा मक्का चली जाती या किसी और मजहबी मकामात पर चली जाती जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस न पहुंचती। नाजरीन, हम आपको बताएं कि हर शख्स की ख्वाहिश है कि वो किबला अव्वल का दीदार करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने अपनी बराक रोक कर मस्जिद अक्सा का दीदार किया, वहाँ नवाफल भी अदा किए और तब जाके वो मेराज की तरफ तशरीफ ले गए। और हमारे लिए ये बाइसे मुसर्रत है कि अदाकारा रीमा ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। ये सुन्नत भी है और मसनून भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफल अदा किए हैं मस्जिद अक्सा में। नाजरीन, हम आपको इधर बात क्लियर करते हुए जाएं कि मस्जिद अक्सा किसी एक मजहब के लिए स्पेसिफिक नहीं, ये हर मजहब के लिए मुकद्दस समझी जाती है और मुसलमानों का किबला अव्वल है। और अगर आप भी अदाकारा रीमा की तरह मस्जिद अक्सा का दीदार करने और नवाफल पढ़ने की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस वीडियो और अदाकारा रीमा का जो टूर है मस्जिद अक्सा के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन, जिन लोगों ने अदाकारा रीमा का मस्जिद अक्सा में जाकर नवाफल अदा करने को कंट्रोवर्शियल बनाया है, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।